कुछ दिनों पहले द नेशनल इंटरेस्ट नाम की एक इंटरनेशनल मैगजीन में चीन के मिशन एटम बम को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने बीते 5 दशक में इतने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं कि 1,94,000 लोग रेडिएशन से जान गंवा बैठे और करीब 10 लाख से ज्यादा लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ गए। अब हम जो खुलासा इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं वो और भी शॉकिंग है। अमेरिका रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दावा किया है कि इस दशक के अंत तक चीन के पास 1,000 एटम बम हो सकते हैं। अक्टूबर 1964 शिनजियांग चीन। शिनजियांग की लोप नू टेस्ट साइट पर उस रोज बहुत सख्त सिक्योरिटी थी। चीन के साइंटिस्ट कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे थे। शाम हुई तो दुनिया को थर्रा देने वाली खबर बाहर आई। चीन ने यूरेनियम 235 इम्प्लोजन फ्यूजन डिवाइस का परीक्षण किया था। इस डिवाइस को लांचू के डिफ्यूजन प्लांट में तैयार किया गया था। ये चीन का पहला न्यूक्लियर टेस्ट था। इस टेस्ट ने चीन को दुनिया का 5वां और एशिया का पहला परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया। चीन को एटम बम बनाने की ऐसी सनक सवार हुई कि 1964 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद अगले 32 साल में यानी साल 1996 तक चीन ने 45 बार परमाणु परीक्षण किया। चीन के इस न्यूक्लियर मिशन की हर बारीक डिटेल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पास है। CIA के दस्तावेजों में चीन का यह परमाणु मिशन चिक 1 नाम से दफन था, लेकिन अब पेंटागन की एक रिपोर्ट ने ड्रैगन के चिक 1 से कई गुना ज्यादा खतरनाक मिशन पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। और यकीन मानिए यह खुलासा पूरी दुनिया के लिए एक खतरे का ऐलान है। खुलासा इस बात का हुआ है कि चीन जिस तेजी के साथ परमाणु हथियार बनाने में जुटा हुआ है, साल 2030 तक चीन के पास 1,000 एटम बम हो सकते हैं। पेंटागन के हाथ जो सबूत लगे हैं उससे यह पता चलता है साफ तौर पर कि कैसे चीन बहुत तेजी के साथ अपने परमाणु हथियार के जखीरे को बढ़ाने में जुटा हुआ है। दुनिया भर के देशों के पास कितने परमाणु हथियार हैं? इस सवाल का सबसे सटीक जवाब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास होता है। इस इंस्टीट्यूट का दावा है कि चीन के पास 290 एटम बम है, उत्तर कोरिया के पास 30 एटम बम है, यानी एक तरह से देखें तो चीन के पास 320 एटम बम का रिमोट कंट्रोल है। सबसे बड़ी हैरानी इस बात की है कि महज 1.5 साल में पेंटागन को अपनी ही सीक्रेट रिपोर्ट बदलनी पड़ गई। बीते साल पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में अंदाजा लगाया था कि 2030 के अंत तक चीन के पास 400 परमाणु बम होंगे, लेकिन अब पेंटागन का दावा 600 एटम बम से ज्यादा का है। जाहिर है चीन के न्यूक्लियर साइंटिस्ट दिन रात परमाणु जखीरा बढ़ाने में जुटे हैं। पेंटागन की नई रिपोर्ट बताती है कि चाइना 2030 तक तकरीबन 1,000 न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेगा और 2027 तक उसके बाद 700 वेपन होंगे। यह उनकी अपनी ही जो रिपोर्ट है 2020 की उससे बहुत ज्यादा है। इन सब को देखते हुए अमेरिका ये सोच रहा है कि उनको क्या स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी चाइना की इस आर्म रेस को, न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को जो डेवलप कर रहा है उसको रोकने के लिए। चीन की नजर ताइवान पर है। वो जानता है कि एक न एक दिन ताइवान को हासिल करने की जिद का खामियाजा उसे उठाना पड़ेगा। जिनपिंग को पता है आज नहीं तो कल सुपर पावर के फाइटर जेट बीजिंग के आसमान पर मंडराएंगे, बारूद बरसाएंगे। इसलिए चीन की सारी कवायद लाल सल्तनत के महाविनाश को टालने की है। अब आपको चीन का एक और वॉर प्लान बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन ने हिमालय के दूरदराज के इलाकों में फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क बिछा दिया है।
फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछाने के पीछे चीन का मकसद यह है कि एलएसी पर उसके सैनिकों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा रहे, कोई भी इशू ना आए। ये सभी जानते हैं कि किस तरह से एलएसी पर चीन की तरफ से उसने अपने सैनिकों का भारी जमावड़ा किया हुआ है। ऐसे में चीन ये चाहता है कि कोई भी कम्युनिकेशन में गैप ना आ पाए। मतलब साफ है, दुनिया को कोरोना बांट कर चीन अपनी सामरिक ताकत बढ़ाने में जुटा है। वो अपना एटमी भंडार फुल करने पर तुला है। वो दुनिया को परमाणु बम की गिनती दिखाकर डराने के मूड में है। लेकिन चीन की दाल गलेगी नहीं। जिस चीन से छोटा सा ताइवान नहीं संभल रहा, वो किस हैसियत से सुपर पावर या हिंदुस्तान से टकराएगा। पीएलए जब भी जंगी मोर्चे पर आएगी, मात खाकर वापस जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवीएन भारत में। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।